पंजाब में पीएम मोदी के दौरे में सुरक्षा को लेकर जो बड़ी चूक हुई है उसे लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। एबीपी न्यूज के पास फिरोजपुर की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि पीएम की सुरक्षा को जानबूझकर दांव पर लगाया गया। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। चन्नी साहब कितने भी तर्क दे दे, कांग्रेस के कुछ नेता कुछ भी कह ले, लेकिन ये सच है और 100% सच है कि पंजाब में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ चन्नी की इस लापरवाही से कन्नी नहीं काट सकते, क्योंकि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और पीएम मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर लापरवाही किस कदर की गई, इसे लेकर कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा, जिम्मेदारी भूलकर चाय पी रहे थे पुलिस वाले। ये फिरोजपुर के उसी फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं जहां से पीएम के काफिले को गुजरना था और वहां प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ इकट्ठा थी। उस जगह पर पीएम के काफिले के लिए रास्ता साफ कराने के बजाय पुलिस वाले चाय पी रहे थे। सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस पुलिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो चाय पीने में मशगूल थे। क्या सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने जानबूझकर अपने अफसरों को ग्राउंड जीरो की हकीकत से अनजान रखा? दूसरा खुलासा, काफिले में जानबूझकर मुख्य सचिव डीजीपी नहीं गए। ये जानकारी सामने आई है कि प्रधानमंत्री के काफिले में राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव की गाड़ियां रिजर्व रखी गई थी, लेकिन दोनों बड़े अफसर काफिले में शामिल नहीं हुए। आमतौर पर जब भी किसी राज्य में पीएम का दौरा होता है तो मुख्यमंत्री के साथ साथ उस राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी खुद पीएम को रिसीव करने के लिए और उनके काफिले के साथ मौजूद रहते हैं, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब के अफसरों को सब कुछ पहले से पता था? अगर अफसरों को सब पता था तो फिर पीएम को सड़क से जाने क्यों दिया? तीसरा खुलासा, प्रदर्शनकारी किसानों को रूट की जानकारी थी। एबीपी न्यूज से बातचीत में एक चश्मदीद ने बताया कि किसानों को पता था कि पीएम मोदी इस रास्ते से आ रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी थे वो हमको पता था, अब यहाँ से जाएंगे, आगे जाकर जो धरना जो अपना रैली करेंगे, आगे करेंगे, फिरोजपुर में करेंगे, वो इसलिए नहीं करने दे रहे थे इनको, मतलब कि जाने नहीं देना चाहते थे। चश्मदीद ने जो कुछ बताया उसे सुनकर सवाल खड़े होते हैं कि पीएम के रूट की भनक किसानों को कैसे लगी? क्या पीएम के रूट की जानकारी लीक की गई? एसपीजी, केंद्रीय खुफिया एजेंसियां और प्रधानमंत्री जिस राज्य में गए हैं वहां का स्थानीय पुलिस प्रशासन, ये तीनों मिलकर प्रधानमंत्री का रूट तय करते हैं और यह एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। इस मामले में अंतिम निर्णय एसपीजी को लेना होता है और रूट की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को करनी होती है। यानी अगले रूट में किसी तरह की कोई रुकावट है तो उसे क्लियर करने की जवाबदेही स्थानीय पुलिस की है। लेकिन अगर किसान कई घंटों से वहां बैठे थे तो इसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को फौरन मिल जानी चाहिए थी और सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले से तय किए गए किसी बैकअप रूट से पीएम के काफिले को ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? बीजेपी महासचिव तरुण चुघ ने ट्वीट किया, जो बात भाजपा कह रही थी वो साबित हो चुकी है। बीकेयू के नेता सुरजीत सिंह फूल ने कबूल किया है कि पीएम का रास्ता बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने रोका था और पीएम सड़क मार्ग से आ रहे हैं। ये सूचना भी उन्हें पंजाब पुलिस ने दी। अब तो सब साक्ष्य भी सामने हैं, तो क्या चन्नी सरकार अपनी चुप्पी तोड़ेगी? पीएम की सुरक्षा में चूक को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है और पंजाब सरकार से इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अमित शाह ने खुद ट्वीट करके कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक मंजूर नहीं, सबकी जवाबदेही तय की जाएगी।
और इसी पूरे मामले पर सियासत भी जोरों पर है। देखिए, पंजाब में कल पीएम मोदी विमान से भटिंडा पहुंचे। वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए हुसैनी वाला स्मारक जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पीएम मोदी सड़क मार्ग से निकल पड़े। हुसैनी वाला से 30 किलोमीटर पहले किसान प्रदर्शनकारियों ने पीएम का काफिला रोक दिया, जिसकी वजह से पीएम को लौटना पड़ा। अब सवाल ये कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए। मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, मोदी जी के प्रति वैमनस्य, मोदी जी के प्रति घृणा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। सोनिया गांधी के इशारे पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब में जो लापरवाही हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? इसे लेकर सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी इसके लिए पंजाब सरकार को और वहां की पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी एसपीजी और आईबी पर मढ़ने की कोशिश में है। कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम के दौरे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी और आईबी की होती है। राज्य की पुलिस एसपीजी के निर्देशों और सलाह का पालन करती है। एसपीजी की अनुमति के बिना पीएम का काफिला आगे नहीं बढ़ सकता है। एसपीजी को बताना चाहिए कि बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के प्रधानमंत्री को 2 घंटे से अधिक समय की सड़क यात्रा क्यों करवाई गई? अगर किसानों के प्रदर्शन के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी, तब भी प्रदर्शन वाले रास्ते में पीएम के काफिले को जाने की अनुमति एसपीजी ने क्यों दी? अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर राजनीति करने के बजाय एसपीजी, आईबी और दूसरी एजेंसियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पीएम की सुरक्षा में सेंध का मामला गंभीर है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सुरक्षा में सेंध का ड्रामा कर रही है, जबकि पीएम रैली में भीड़ न होने की वजह से वापस गए। आज जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध। तो अब उल जलूल बातें की जा रही हैं। उधर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने मुख्यमंत्री चन्नी का इस्तीफा मांगा है। आम नागरिक जो है, जो लगातार बोलता रहता है कि जहाँ सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, जहाँ कानून का राज नहीं है, वो हमारी बात सत्य हुई। और ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। आप नेता भगवंत मान ने ट्वीट करके इसे चन्नी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, पंजाब में हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है, भले ही कितने भी मतभेद हों। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बेहद चिंताजनक है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने तो सोनिया गांधी तक को लपेटे में ले लिया। पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, और सोनिया गांधी के इशारे पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में पंजाब सरकार द्वारा की गई चूक एक साजिश है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।